ओम शांति। स्वयं को स्मृति स्वरूप स्थिति में स्थित करती हो। इस देह में मैं एक अति सूक्ष्म चैतन्य चमकता हुआ ज्योति बिंदु सितारा। मैं एक आत्मा हूँ। मुझ आत्मा का अस्तित्व सदा काल का है। मैं अजर, अमर, अविनाशी आत्मा हूँ। इस शरीर में आने से पहले भी मेरा अस्तित्व था और इस शरीर के बाद भी मेरा अस्तित्व है। चले स्वयं को ले चलती हूँ इस जीवन यात्रा के 5000 वर्ष पहले। इस 5000 वर्ष की लंबी यात्रा को तय करने के पहले मैं आत्मा अपने प्यारे मीठे घर परम धाम में अपने शिव बाबा के साथ थी। बहुत जाती हूँ उस समय में जब मैं अपने ही घर में अपने प्यारे पिता के साथ ही रहती थी। अपने मूल स्वरूप में संपूर्ण सतो प्रधान संपूर्ण पावन स्वरूप में बिल्कुल अपने शिव पिता के समान मेरा स्वरूप था। याद करती हूँ उस स्थिति को जब मैं आत्मा ये देह कर्मेंद्रिय देह के संबंध हिसाब किताब के बंधन प्रकृति के तत्वों के बंधनों से संपूर्ण मुक्त अपने बिंदु रूप में बिल्कुल निर्बंधन निश्चिंत अवस्था में थी। जहाँ बाबा ही मेरा संसार था। एक संपूर्ण शांति और पवित्रता की अवस्था। अपने पिता की गोद में मैं एकदम निश्चिंत, हल्की और सुखी थी। ना कोई चाहना थी, ना कोई दुख, ना कोई विकार, परंतु ड्रामा के पार्ट अनुसार इस कर्म क्षेत्र पर अपना पार्ट बजाने अर्थ उस सतो प्रधान अवस्था में मैं आत्मा एक दिन नीचे उतरी।
साकार कर्म क्षेत्र पर। और जैसे ही नीचे उतरकर अपने पहले जन्म का श्रेष्ठ पाठ मैंने बजाना शुरू किया, वैसे ही मैं अपने पिता को भूल गई, अपने घर को भी भूल गई। पाठ बजाते बजाते अपने पिता और घर को भूल कर भी 2500 वर्षों तक तो मैंने सुख से पाठ बजा भी लिया, परंतु 2500 वर्ष के बाद आत्मा स्वयं को भूलने के कारण, अपनी स्मृति स्वरूप स्थिति से विस्मृति में आने कारण, देह भान से उत्पन्न विकारों में फंसने के कारण मैं दुखी होती गई। और पहली बार दुख का अनुभव करते ही अब मुझे याद आया अपना पिता। लेकिन अब मैं उसे भूल चुकी थी, उसकी असली पहचान से विस्मृत हो चुकी थी, अपने और उसके घर से भी विस्मृत हो चुकी थी। और वहां से एक यात्रा शुरू हुई पिता को ढूंढने की। देखती हो वो दृश्य, अपने पिता को ढूंढने के लिए, उन्हें पाने के लिए मैंने कितना कठिन तप किया, कितनी न यात्राएं की, कितने व्रत, उपवास, कर्मकांड किए, भक्ति की पराकाष्ठा की, नौधा भक्ति की। जिसने जो रास्ता बताया सब तरफ भटकती रही, लेकिन उनसे दूर ही रही। देखती हूँ कैसी मेरी अवस्था हो गई थी इस विस्मृति के कारण। पूरा 2500 वर्षों तक, 63 जन्मों तक मैं अपने शिव पिता को ढूंढती रही, भटकते भटकते, ढूंढते ढूंढते, जब मैं बहुत थक गई, दुखी और निराश हो गई, मुझे लगा शायद अब उस पिता को मैं नहीं ढूंढ पाऊंगी। और ऐसे समय में अचानक एक दिन उस पिता की प्रकाश की एक किरण मुझे ढूंढते हुए मेरी ओर आ गई, और उस प्रकाश किरण ने मुझे खोज लिया। याद करें वो दिन जब पहली बार बाबा ने मुझे ढूंढा। उस प्रकाश की किरण ने मुझे स्पर्श किया और अंदर फिर से एक आश जाग उठी अपने पिता से मिलने की। और उस दिन से जो मेरी यात्रा शुरू हुई, अज्ञान अंधकार से निकलकर आखिर ज्ञान की रोशनी में मैं आ गई।
और उस शिव पिता ने स्वयं आकर मुझे ढूंढ कर, मुझे पुचकार कर अपना बच्चा बना लिया। मुझे स्वयं की भी स्मृति दिलाई, अपनी भी स्मृति दिलाई और अपने घर की भी। मुझ आत्मा को अपने नैनों पर, पलकों पर बिठाकर वो ले चला अपना घर दिखाने। मीठे बच्चे, तुम बहुत थक गए हो, तुम मुझसे बिछुड़ गए थे। मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। बच्चे बच्चे कहा, बहुत प्यार से बाबा मुझे अपने परम धाम घर ले आता, अपने घर का रास्ता दिखाता। दुनियावी शोर से ऊपर मेरा ये घर, जहां 5000 वर्ष के बाद मैं आई हूं, कितना सुकून का अनुभव हो रहा है। एक लंबी थकान के बाद अपने घर का वो सुख, अपने पिता की गोद का वो झूला, प्यार के सागर का वो पुचकारना, उसके वो प्यार भरे शब्द, यही तो मैं सब चाहती थी। पाना था सो पा लिया। इतने लंबे समय से जिन्हें ढूंढा, वो मिल गया, वो मेरा हो गया। मैं उनकी हो गई। बाबा मेरा, मैं बाबा की। बाबा कहता, बच्चे आप मेरे लंबे समय से बिछड़े हुए और कल्प के बाद आकर मिले हुए सिकिलधे संतान हो। मैं शिव बाबा की मीठी सिकिलधे संतान हूँ और अब दृढ़ संकल्प करती हूँ, इतनी मेहनत के बाद जिसे पाया, अब एक पल भी उससे दूर ना रहो। हर श्वास, हर सेकेंड बाबा के ही साथ बिताओ। बाबा कहता, मीठे बच्चे अब मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ, तुम निश्चिंत रहो। ये स्मृति कौन मेरा साथी बन गया, कितनी शक्ति देती है। परमात्म साथ की स्मृति मेरे हर कार्य को अब आसान कर देती है। मैं शिव बाबा की मीठी सिकिलधे संतान हूँ। आज सारा दिन अपने शिव पिता से दिल की सारी बातें शेयर करेंगे, जो पिता इतने लंबे समय के बाद मिला। आज उसे अपना सब
समाचार सुनाएंगे। बाबा से मिली हुई प्राप्तियां, मेरे अंदर की कमजोरियां, मेरी दिल की भावनाएं, मेरी कार्य और जिम्मेवारियां, कोई समस्याएं, बाबा से मिले हुए ज्ञान रत्न, हर बात आज मैं अपने बाबा से शेयर करूंगी। ओम शांति।